बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं स्टिचिंग स्किल। जी व्यूवर, आज की इस वीडियो में मैं आपको कमीज़ के फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग बताऊंगा। ये जो मैं पमाश ले रहा हूँ ये कमीज़ के फ्रंट पल्ले की है। फ्रंट पल्ला क्योंकि कढ़ाई वाला है इसलिए इसको कढ़ाई का सेंटर पहले कर लेते हैं। 25 इंच तैयार है घेर इस कमीज़ का और 1 इंच इजाफी रखा जाता है। ये बन गया 25 और 1 26, 13 इंच दोनों तरफ कढ़ाई के सेंटर से निशान लगाया, ये 26 इंच बन गया। इसके बाद इसको सेंटर से कढ़ाई का सेंटर करके फोल्ड कर लेते हैं। ये मैंने फोल्ड करके इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया। दोनों तरफ से प्रेस करने के बाद इसकी लेंथ चेक करूँगा। मेरे पास तैयार लेंथ है जो वो 42 इंच। जितनी तैयार लेंथ चाहिए हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है लेंथ में कमीज इसके पल्ले को, लेकिन यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। 42 और 2 44 हो गया। 44 पे ये मैंने निशान लगा लिया और निशान जिधर से मैंने निशान लगा काट लिया, दोनों निशानों को आपस में मिला के। जी ये फ्रंट पल्ला हमारा हो गया तैयार। इसको फोल्ड करके साइड पे रख लेंगे। तो नाज़रीन, इसी तरह जिस तरह हमने फ्रंट पल्ले को काटा 26 इंच के लिया बैक पल्ले का, इसको फोल्ड किया और दोनों तरफ से प्रेस कर लिया। बैक पल्ले की अभी लेंथ नहीं मैंने पमाइश की, इसको सिर्फ मैंने नीचे से काट के बराबर किया और फ्रंट और बैक पल्ले की दोनों की नीचे से बराबर रख लिया। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो बाद में काट लेंगे। फ्रंट पल्ले को एक बार फिर इस तरीके के साथ प्रेस कर लें। ये दोनों पल्ले ऊपर नीचे तय लगा लिए और इसका दरमियान अपनी तरफ रखें और ये गले का निशान 2.25 इंच पे लगाया। ये 2.25 इंच नीचे की तरफ और ये मैंने फ्रंट पट्टी का निशान लगाया। बड़ी कमीज़ की फ्रंट पट्टी अमूमन 11.5 से 12 इंच रखी जाती है और ये तीरे का निशान लगाया क्योंकि मेरे पास तैयार तीरा 20 इंच है और 20 और 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। 21 बन गया। 21 का ऑफ 10.5 होता है, 10.5 पे निशान लगा। और ये डाउन मैं इधर कम रख रहा हूँ लेकिन इसको 2 से 3 इंच कम डाउन रखा जाता है। और ये मैंने शोल्डर का निशान लगाया। अब इसके मैं चाक के निशान लगाऊंगा। नीचे से 16 से 17 इंच पे निशान लगाया, ये चाक बन गए। और 5 इंच पे एक और निशान लगाया और 5 इंच के बाद ये 8 इंच पर जो निशान लगाया ये साइड पॉकेट का निशान है। अब जो मैंने निशान लगाया इसको मैं काट लूँगा। जी ये गले की होगी कटिंग। अगर बैन लगाना हो तो इस तरह गोल कटिंग करते हैं, काला लगाना हो तो सीधी, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये शोल्डर की कटिंग होगी। शोल्डर की कटिंग नीचे से थोड़ी अंदर की तरफ ले जाएं ताकि ये जो सलवट सामने नज़र आते हैं ये कम नज़र आए। जी इस तरह शेप की कटिंग कर लें। और जो बैक पल्ला है वो तकरीबन 1 इंच जो टॉप होता है फ्रंट पल्ले का उसके टॉप से 1 इंच कम रखा जाता है। ये बैक पल्ले की कटिंग होगी, ये 1 इंच कम है फ्रंट पल्ले के टॉप से। और बैक पल्ले की जो शोल्डर की कटिंग है ये थोड़ी कम करते हैं, तकरीबन आधी इंच का फ़र्क होना चाहिए।
अब जो मैंने साइड पॉकेट और चाक के निशान लगाए हैं उस तो टक लगा लूँगा निशान के ऊपर। तो जी नाज़रीन, ये वीडियो हमारी होगी तैयार। जी नाज़रीन, ये थी कमीज़ के फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग। अगली वीडियो